हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल राठौर स्टडी पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आप इनके स्टडी गाइड को ले सकते हो और साथ साथ में इनके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपने तैयारी मजबूत कर सकते हैं। ये इनका स्टडी गाइड है चक्षु प्रकाशन की और ये इनके प्रैक्टिस सेट है। आप ये दोनों ले सकते हैं और अपने तैयारी मजबूत कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10 के पावर -10 मीटर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है, बताइए। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, एल्युमिनियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक होता है, शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, याद रखिएगा। शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? 3, 4, 5, 7। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? तो ये आपका 7 है, 7 याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, याद रखिएगा, अवतल लेंस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। जितना भी करवा रही है हमारा मॉक टेस्ट सीरीज 3 होगा, इसके पहले मैंने 2 मॉक टेस्ट आपको करवा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है सफेद, हरा, लाल, भूरा, बताइए। सही जवाब है हरा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है वो हरा होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, याद रखिएगा, C6H12O6, यानी कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है ऑप्शन डी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेनलेस स्टील किस स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, बताइए। तो ये है हमारा टीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुलेरिन अप्रूफ है। फुलेरिन अप्रूफ है ऑक्सीजन का, फास्फोरस का, कार्बन का या सल्फर का, बताइए। फुलेरिन अप्रूफ है ऑक्सीजन का, फास्फोरस का, कार्बन का, सल्फर का। सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन का। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा कार्बन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था। मेंडलीफ जो थे वो अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में सजाए थे? तो उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया था, याद रखिएगा, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है भूरा, लाल, हरा, पीला। सही जवाब है भूरा, याद रखिएगा, भूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीशियम पाया जाता है, बताइए। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में, बताइए। सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूल में नर जनन अंग होता है। फूल में नर जनन अंग होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, पुंकेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए, उपचयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयलिंगी जीव है केंचुआ, मछली, शेर, बकरी। उभयलिंगी जीव है, सही जवाब है केंचुआ, याद रखिएगा, उभयलिंगी जीव है केंचुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, बताइए सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का, एनर्जी का सबसे मुख्य स्रोत क्या है, तो हमारा सूर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है, क्या कहते हैं, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कोशिकीय शैवाल में जल परिवहन द्वारा होता है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है विसरण द्वारा, याद रखिएगा विसरण द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, बताइए मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सभी के लिए। मस्तिष्क हमारा क्या करता है, सभी के लिए। मस्तिष्क का क्या काम है, मैंने ह्यूमन ब्रेन में आपको पढ़ाया भी था, है ना, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम पढ़ाया था सब कुछ इसमें मैंने आपको, पेंडिकल के बारे में। ये सोचने का भी काम करता है, हृदय स्पंदन, शारीरिक संतुलन, टेम्परेचर बनाने का काम करता है ना, बाहरी संतुलन, अंदर की संतुलन, यानी सभी मस्तिष्क का उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट है, पराग कोश में होता है, पराग कोश में आपका क्या रहेगा, पराग कण रहेगा, पराग कोश में क्या रहेगा, पराग कण रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, 34, याद रखिएगा 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से दिष्ट धारा, याद रखिएगा दिष्ट धारा, डीसी धारा प्राप्त होती है। एसी और डीसी दो तरह का करंट होता है ना, तो डीसी धारा प्राप्त होती है बैटरी से, दिष्ट धारा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, याद रखिएगा वोल्ट, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है एक जूलम, एक कूलम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन आपका ऊष्माक्षेपी, याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्युमिनियम। चलिए नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभों को कहा जाता है, आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभों को कहा जाता है, आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभों को कहा जाता है वर्ग, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन उपधातु है, निम्न में कौन उपधातु है, बताइए निम्न में कौन उपधातु है, ऑप्शन सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्तल है, पित्तल क्या है बताइए, पित्तल, पित्तल है आपका मिश्र धातु, पित्तल क्या है, मिश्र धातु। चलिए नेक्स्ट है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। चलिए नेक्स्ट है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, याद रखिएगा मीथेन। चलिए नेक्स्ट है, कुटपाद किसमें पाया जाता है, कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो ये अमीबा में, याद रखिएगा कुटपाद किसमें पाया जाता है, आपसे पूछेगा कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो आपको बताना है अमीबा, अमीबा में, अमीबा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35, पृथ्वी पौधे में लैंगिक जनन होता है, पृथ्वी पौधे में लैंगिक जनन होता है, पृथ्वी पौधे में लैंगिक जनन होता है, बताइए पृथ्वी पौधे में लैंगिक जनन होता है, पृथ्वी पौधे में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा, याद रखिएगा फूलों द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, वृक्क, याद रखिएगा वृक्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनता है पुरुषों में वृषण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बताइए प्राकृतिक संसाधन नहीं हमारा जीवधारी, है ना, बाकी हवा, मृदा, जल, मिट्टी, ये सब प्राकृतिक आपदा है, संसाधन है, सॉरी। इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है घेंघा रोग, घेंघा, पेंघा नहीं घेंघा होगा। चलिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, 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 सही जवाब हो जाएगा काल्पनिक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? सही है ऑप्शन बी अवतल, याद रखिएगा अवतल। चलिए नेक्स्ट है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में हमारे आंख में उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। चलिए नेक्स्ट है अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, बताइए विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? सही जवाब है, बताइए किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक अवतल के द्वारा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Cu + H2O समीकरण है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है जो बताइए? ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। सही जवाब है वैद्युत संयोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्तल उदाहरण है, पित्तल उदाहरण है, बताइए पित्तल उदाहरण है, पित्तल उदाहरण है मिश्र धातु का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, ये क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। कार्बन जो है ना, कार्बन जो है हाइड्रोकार्बन से संयोग करेगा तो ये हाइड्रोकार्बन बनाएगा। चलिए हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया था। इस सीरीज में हम आपको 80, 8, 5, 13 130 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। महामैराथन क्लासेस समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा के पेपर में जो आपका पेपर है उसमें से समझ लीजिए कि समान अध्ययन है, सारा का सारा क्वेश्चन इसी आपको सेट से छपने वाला है। 130 क्वेश्चन करवाने वाला और इसका पूरा आपको पीडीएफ हमारे ऐप पे मिल जाएगा, जो भी पैड कोर्स ले रखे हैं उनको मिल जाएगा। आज COT 1 है, बताइए, और जो नहीं लिए 300 रुपया फी है, ले लीजिए पैड कोर्स जाके, वहां पे सारे विषय का कंप्लीट तैयारी आपको कराया जाएगा। चलिए CO2 है, CO2 क्या है? एक अम्लीय है। चलिए सारे प्रश्न को याद करते चलिएगा। अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं, बहुत इजी पेपर होता है आपका। चलिए अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं अम्लीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉपर पावराइट, कॉपर पावराइट अयस्क है, कॉपर पावराइट अयस्क है आपका तांबा का, तांबा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, एनोड पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? सही जवाब है C4H10, याद रखिएगा C4H10, याद रखिएगा ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हीरा एवं ग्रेफाइट है, हीरा एवं ग्रेफाइट है, हीरा एवं ग्रेफाइट है, ये कार्बन के अपरूप होते हैं, कार्बन के अपरूप। हीरा एवं ग्रेफाइट है कार्बन के अपरूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्कोहल का सामान्य सूत्र है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सहसंयोगी यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सहसंयोगी यौगिक है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए CH4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्या है? कार्बन क्या बाबू? कार्बन एक अधातु है, कार्बन एक अधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो वोल्ट मीटर का अल्प मापांक है, अल्प मापांक है, बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 0.05 वोल्ट। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? बताइए। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट है शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, ऑप्शन डी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है अधिकतर पादप नियंत्रक होते हैं, ऑप्शन डी ए और बी। बढ़ती जड़ के अग्रभाग में और फ्लोएम के संवहनी नलियों पर,
पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सी, फूलों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मादा में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान, समझिएगा मेरे क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से समझिएगा, मेरे सिर नहीं हो। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया, ऐसी संरचनाओं को कहते हैं अवशेषी अंग। चलिए नेक्स्ट, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? सही है, सर्मक। चलिए नेक्स्ट है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? बताइए, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉनसन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CFC है। CFC क्या है? तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलीफॉर्म क्या है? तो ये एक जीवाणु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1970, याद रखिएगा 1970। चलिए, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? 24, सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाशय। साइंस का यह मॉक टेस्ट हम लोग 3 कर रहे हैं। अगर आपने मॉक टेस्ट 2 और 1 नहीं किया है तो उसको भी अवश्य कर लीजिएगा। जो 1 और 2 नहीं किए उसको भी एक बार जाके जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं उत्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है। क्या होती है? तो ऋणात्मक और धनात्मक। चलिए नेक्स्ट है, मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है, उसके आंख में उत्पन्न दोष है। बताइए, अंजू यानी कोई लड़की है, मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है, उसके आंख में उत्पन्न दोष है। बताइए, सही हो जाएगा 1.5D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है। सही है ऑप्शन डी, अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, एक आवेशित वस्तु ए एवं दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है तो वस्तु बी होगी उपयुक्त दोनों में से एक, उदासीन या आवेशित। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है निम्न विद्युत के विभव विद्युत क्षेत्र की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वोल्ट 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन बी, 484 ओम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनोमो में बताइए, डायनोमो से क्या प्राप्त होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है हमारा डायनोमो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 समांतर धारावाही तार में निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तो उनमें से प्रत्येक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उनके बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल होता है 2 गुने 10⁻⁷ न्यूटन। चलिए नेक्स्ट, विद्युत मोटर बदलता है। बताइए, विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, SnCl2 क्या है? ये क्या है बताइए? तो ये है एक अवकारक, पढ़े होंगे आप लोग, ऑक्सीकारक अवकरण। चलिए FeO, ये जो समीकरण है किस प्रकार का है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण है ये जलांशन। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो लोग भी सेट 1 और सेट
सेट 2 नहीं किए तो सेट 1 2 कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट साइंस का चल रहा है और मॉक टेस्ट से ज्यादातर क्वेश्चन आपके पेपर में छपते ही छपते हैं। साल्वे विधि से Na2CO3 निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ है, ऑप्शन डी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता है, बताइए। 41 ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, ऑप्शन डी दिमाग, याद रखिएगा दिमाग। चलिए कान आंख नाक त्वचा और एक और क्या है, कान आंख नाक, एक और है ना, 5 हमारा सेंस ऑर्गन होता है ना, भूल रहे हैं, कान आंख नाक त्वचा और एक और कुछ होता है, मैं भूल रहा हूं अभी, 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट है, समझात अंगों का उदाहरण है, समझात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है, बताइए। सही हो जाएगा शरीर का आकार। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, देखिए घास बकरी मानव, घास बकरी मानव जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, देखिए मानव जो है बाबू घास और बकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय, थर्माकोल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है, बताइए। कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है, वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, 48 निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, ऑप्शन ए गंगा में मछली पालना। चलिए नेक्स्ट है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, बताइए। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, बताइए। ऑप्शन डी दृष्टि पटल या रेटिना। चलिए नेक्स्ट है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, ऑप्शन ए उत्तल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, बताइए। सही हो जाएगा ऑप्शन सी पक्षमाभि द्वारा, पक्षमाभि द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, एक एंगस्ट्रम का मान होता है, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था, ऑप्शन ए हो जाएगा 10 के पावर 10 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल दर्पण से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 56, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी प्रिज्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेत्र, समझिएगा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं दे सकता, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है, सही जवाब है 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है, सही हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने डी फोकस लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, बताइए। संशोधित किया जा सकता है, ऑप्शन सी जरा दूरदृष्टि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है, बताइए। ऐसा होने पाने का कारण है समंजन, पढ़े होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, और अगर नहीं पढ़े तो पैड कोर्स लेके सारे कंप्लीट तैयारी थ्योरी वाइज कर सकते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्मतम कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है, बताइए। सही हो जाएगा नीला।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, सही है ऑप्शन सी बैंगनी। चलिए नेक्स्ट है, नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है। 64 हो जाएगा ऑप्शन डी आइरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है, ऑप्शन डी काला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, आकाश का रंग नीला होने का कारण है। आकाश का रंग नीला होने का कारण है। आकाश का रंग नीला होने का कारण है। आकाश का रंग नीला होने का कारण है, ऑप्शन सी प्रकीर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, सही है ऑप्शन सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है, सही है लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ऑप्शन डी बैंगनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है, 70 सही जवाब है बैंगनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। चलिए नेक्स्ट है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका। चलिए नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है। दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है। दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा होता है, सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम से। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, सही जवाब है ऑप्शन सी परितारिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, सही जवाब है नीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, तो ये है बाबू वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन डी प्रकाश का परिकिरणन। चलिए नेक्स्ट है, पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है, इसका कारण है 79 का ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट है, महामैराथन क्लास एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। एक साधारण प्रिज्म बाबू आपका 5 सतहों से घिरा रहता है। तो ये हमारा महामैराथन क्लास खत्म हुआ। महामैराथन जिसमें कि हम लोगों ने 130 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किया है। महामैराथन क्लास, इस क्लास का पीडीएफ कैसे मिलेगा आप लोगों को बता देता हूं। तो इसका पीडीएफ आप लोगों को सिर्फ ऐप पर ही मिलेगा। जो लोग ऐप पर हमारे कोर्स को खरीद रखे हैं, मात्र 300 रुपया लग रहा है, जहां पे कंप्लीट तैयारी आपको थियोरी वाइज करवाई जाएगी। सारे विषय का तैयारी आपको करवाया जाएगा 300 रुपए में। सारे विषय फरवरी में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मार्च में आपका एग्जाम है और 10 मार्च से आपका फॉर्म भी भरा जाएगा। तो जो भी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, सारे विषय का टॉपिक वाइज करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप डाउनलोड करके कोर्स को खरीद सकते हैं। जो लोग नहीं खरीदे कोर्स को, इसका पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे क्वेश्चंस को नोट करके अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है। साइंस का महामैराथन क्लास आपका खत्म हुआ। मिलते हैं कल एक और महामैराथन क्लास के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।